So we were doing chapter number 7 of BBA accountancy, and we were doing the theory of chapter management reporting. And we have done the first part, and today we'll be doing the second part of that chapter, and we'll be starting with the topic kinds of reports. Okay, so kinds of reports means हमने रिपोर्ट्स का बेसिक मीनिंग हमने देख लिया था. रिपोर्ट्स मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमने किसी को कम्युनिकेट यानी कि किसी को बताना होता है, राइट? दैट इज अ रिपोर्ट. अब रिपोर्ट्स बहुत सारे तरीके की हो सकती हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस. सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू द नेचर. थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द पीरियड एंड फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस. अब एक जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत सारे तरीकों का हो सकता है. सो लेट्स सी कि वो कौन कौन से काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस. अब ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस के नीचे दो तरीके से आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल रिपोर्ट एंड सेकेंड वन इज इंटरनल रिपोर्ट. अब कुछ मीनिंग हमें नाम से ही समझ में आ रहा होगा. एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड एंड इंटरनल मीन्स इनसाइड. ठीक है, तो बेसिक हमें मीनिंग यही से समझ में आ रहा है. अब एक्सटर्नल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? अब हमने ऑब्जेक्ट या पर्पस, उसका पर्पस क्या उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है. तो ये एक्सटर्नल रिपोर्ट्स ये आउटसाइडर्स के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि मेंट फॉर द पर्संस आउटसाइड द बिजनेस इज नोन एज एक्सटर्नल रिपोर्ट्स. इसमें जैसे कि अब हमारी सपोज की कंपनी है, ठीक है, मेरी क्लोथिंग ब्रांड है, उसमें कौन कौन से लोग काम कर सकते हैं? उसमें एम्प्लॉयज होंगे, उसमें मैनेजर्स होंगे, उसमें वर्कर्स होंगे, उसमें डायरेक्टर्स होंगे, ओनर्स होंगे उस कंपनी के. तो ये सारे इनसाइड है, राइट? एंड आउटसाइड कौन से होंगे? उनमें शेयर होल्डर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, बैंक होल्डर्स, गवर्नमेंट, देन स्टॉक एक्सचेंज पर्सन होते हैं. ठीक है, तो ये सारे हो गए आउटसाइडर वाले. ठीक है, तो जो हम रिपोर्ट्स आउटसाइडर्स के लिए बनाते हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या बैंकर्स, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिपोर्ट्स. ठीक है जी. और इन रिपोर्ट्स में क्या होता है? इन रिपोर्ट्स में बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड एनुअल रिपोर्ट्स, यानी कि जो हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर में बनाई जाती हैं. सो ये मेन चीजें जो होती है इनमें रिपोर्ट्स में बताया जाता है. एंड ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ओके, ये पब्लिक यानी कि आउटसाइडर्स यानी कि जो बाहर के लोगों के लिए बनाई जाती है, यानी कि पब्लिक के लिए बनाई जाती है. सो दिस इज आउटसाइडर या एक्सटर्नल रिपोर्ट्स विच आर मेंट फॉर आउटसाइडर्स. इंटरनल रिपोर्ट्स नाम से समझ में आ रहा है, जो अपनी इनसाइड लोगों के लिए बनाई जाती है जो कंपनी के अंदर होते हैं. दीज आर मेंट फॉर द मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक बिजनेस में टॉप पे, मिडल पे, लोअर पे बहुत सारे लोग होंगे. यहाँ पे ओनर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहाँ पे मिडल में मैनेजर्स होंगे, और फिर लोअर लेवल पे हमारे जो लेबरर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं ये सारे होंगे, राइट? तो ये हो जाते हैं मैनेजमेंट वाले लोग. ठीक है, इन सब ये सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लोग हैं, राइट? और ये हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो ये इनसाइड. अब इसमें जो है कुछ भी लीगल फॉर्मेट नहीं होता इन रिपोर्ट्स में. कुछ भी लीगल यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो सारी इसमें नहीं होती. एंड ये रिपोर्ट टॉप में भी जा सकती है, लोअर में भी जा सकती है, मिडल में भी जा सकती है. द रिपोर्ट्स मेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो ये हो जाता है हमारा इंटरनल रिपोर्ट्स, यानी कि विच आर मेंट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड आवर कंपनी. नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर. अब नेचर के ऊपर तीन तरीके की क्लासिफिकेशन हो सकती है. द फर्स्ट वन इज एंटरप्राइज रिपोर्ट्स. एंटरप्राइज यानी कि these cover all the activities of the business as a whole. Covers all activities of business.
इसमें एक कंपनी की, एक बिजनेस की सारी एक्टिविटीज की रिपोर्ट बनाई जाती है। एंड ये कम्युनिकेशन विद आउटसाइडर्स, ये हम आउटसाइडर्स यानी कि जो क्रेडिटर्स या बैंकर्स या ये सारी चीजें होगी, इनके साथ भी हम वो चीज शेयर करते हैं। एंड इसमें हम क्या बनाते हैं, आउटसाइडर्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसमें हम बनाते हैं बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, आईटीआर जिसको हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट, एंड चेयरमैन्स रिपोर्ट। ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। यानी कि इसमें पूरे बिजनेस का जो भी सारी सारी चीजें हैं ये सारी बताई जाती हैं। विच कवर्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज नोन एज एंटरप्राइज रिपोर्ट्स। आगे आ जाता है कंट्रोल रिपोर्ट्स। कंट्रोल रिपोर्ट्स यानी कि इसमें परफॉर्मेंस कंट्रोल के ऊपर बताया जाता है। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, क्या रिपोर्टिंग होती है, इसमें परफॉर्मेंस कंट्रोल की। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की टू एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट वन इज पर्सनल परफॉर्मेंस और दूसरा हो सकता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। पर्सनल परफॉर्मेंस कौन सी हो सकती है, हाउ वेल मैनेजर्स एंड वर्कर्स वर्कड कंपेयर टू द स्टैंडर्ड्स। यानी कि इसमें बताते हैं कि जो मैनेजर्स हैं कंपनी के, या जो हम एम्प्लॉयज कह सकते हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं। इसमें ये सारी रिपोर्ट्स बताई जाएंगी, इनकी परफॉर्मेंस बताई जाएगी। एंड इकोनॉमिक में हाउ वेल द बिजनेस एज अ होल परफॉर्म्ड। यहाँ पे पूरे बिजनेस की बात की जा सकती है, होल बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, दैट इज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, इस पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे बताए जाते हैं। ये बहुत पीरियोडिकली बनाए जाते हैं, यानी कि ये मंथली हम, या ये मंथली रिपोर्ट्स होती है या ये ईयरली रिपोर्ट्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। एंड ये कंपेयर करने में हेल्प करती है। अब कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हम कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है या खराब दी है। हम स्टैंडर्ड सेट वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब है। दैट इज हाउ वी कंट्रोल, दैट इज हाउ वी लाइक कंट्रोल रिपोर्ट्स बनती हैं, जो कि हम परफॉर्मेंस कंट्रोल भी कह सकते हैं उसमें। यानी कि इसमें हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। अब इसमें क्या है, इसमें प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन अ सीरियस प्रॉब्लम अराइजेस, ओनली इन सीरियस प्रॉब्लम। अब इसमें बहुत जब कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो उस पर ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम आ गई हमारी कंपनी में, सपोज हमारी सेल जो है वो 1 लाख से सीधा 20,000 पे गिर गई, दैट इज अ वेरी सीरियस इश्यू, राइट। हमारी सेल इतनी कैसे कम होगी, 80,000 की सेल कैसे कम होगी। तो इन रिपोर्ट्स को बना के हम क्या करते हैं, पहले तो हम कॉजेस देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है जिससे हमारी सेल इतनी कम हुई है, फिर हम उसके सोल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है जी, ये रेगुलरली ऑब्वियसली जब सीरियस प्रॉब्लम्स रोज रोज तो आती नहीं है, तो ऑब्वियसली जब ये सीरियस प्रॉब्लम आती है तब बनाई जाती है, रेगुलरली नहीं बनाई जाती, ओनली व्हेन नीडेड। यानी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि क्या इशू हो सकता है क्या नहीं। सो हमने अभी तक दो देखी, पहला तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस, यानी कि एक हम आउटसाइडर्स के लिए बनाते हैं, एक इंटरनल्स के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू नेचर, इसमें एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस एज अ होल। नेक्स्ट इज कंट्रोल रिपोर्ट जिसमें कि हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जिसमें हम सीरियस प्रॉब्लम्स को देखते हैं, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पीरियड। अब पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनानी है। पहला आ जाता है रूटीन रिपोर्ट्स और दूसरा आ जाता है स्पेशल रिपोर्ट्स। रूटीन, रूटीन जरूरी नहीं रूटीन का मतलब डेली हो, रूटीन का मतलब कैन बी डेली, कैन बी मंथली, कैन बी क्वार्टरली, कैन बी वीकली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, जो कि
पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बाद बनाई जाए, 1 डे के बेसिस पे, 30 डेज के बेसिस पे, 7 डेज के बेसिस पे, कैसे भी। सो दैट इज रूटीन, हम रूटीन में वो चीजें कर रहे हैं, दैट इज रूटीन रिपोर्ट्स। इसमें डे टू डे वर्किंग पे फोकस किया जाता है, डे टू डे वर्किंग पे रिपोर्ट्स बनाई जाती है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आ गया सेल्स रिपोर्ट्स, परचेज रिपोर्ट्स, फिर आ गया प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, लेबर रिपोर्ट्स, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज स्पेशल रिपोर्ट्स। स्पेशल रिपोर्ट्स नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉर स्पेशल पर्पस, यानी कि कुछ स्पेशल चीजों के लिए बनाई जाती है। एंड जब जो हमारी नॉर्मल या रूटीन रिपोर्ट्स होती है वो इनफ नहीं होती, यानी कि उससे हमें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही होती, तो हम स्पेशल रिपोर्ट्स बनाते हैं। एंड इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं मार्केट एनालिसिस पे, कंपटीटर स्ट्रैटेजीज पे, या हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पे बना सकते हैं, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जिससे पे हम रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब रिपोर्ट्स हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कैसे बनाते हैं? फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग रिपोर्ट, सेकेंड वन इज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ऑपरेटिंग मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। जब एक कंपनी अपनी एक्टिविटीज के बेसिस पे बनाती है रिपोर्ट्स, उसको हम ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स बोलते हैं, राइट। अब इनमें भी आगे दो तरीके के आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज कंट्रोल रिपोर्ट्स, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, जब हम परफॉर्मेंस कंट्रोल करते हैं, जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं, जब हमने देखना होता है कि स्टैंडर्ड जो हमने पहले सेट किए थे और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है अगर कुछ खराब भी है तो हम करेक्टिव मेजर्स ले पाए। सो दैट इज कंट्रोल रिपोर्ट्स, हमने ऊपर भी पढ़ा। सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, राइट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स मीन्स गिव यूजफुल info for planning and policy making. Give useful information, ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। सो दैट दोज आर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, जैसे कि ट्रेंड रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ग्राफिकल कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें जो होती है, दीज आर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ओके, फाइनेंशियल बेसिकली इसमें प्रोवाइड करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी कंपनी की। इसमें भी दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक रिपोर्ट, सेकेंड वन इज डायनेमिक रिपोर्ट। स्टैटिक रिपोर्ट बनाती है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर, ठीक है, तो दिस इज अ स्टैटिक रिपोर्ट। डायनेमिक रिपोर्ट यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाई जाती है, यानी कि 1 अक्टूबर टू 1 नवंबर जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्ट विच विल बी डायनेमिक। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, जिसपे ये यहाँ पे लिखा होगा स्पेसिफिक डेट्स और मूवमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये बताया गया है, इसका प्रॉपर वर्ड होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक, राइट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वो होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है आइदर ऑन अ स्पेसिफिक डेट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो these are on the basis of according to the function, right? तो हमने पढ़े according to the function, according to the then we have seen according to the period, then according to the nature, and then according to the purpose or objectives. तो ये हमने kinds of reports पढ़ी। This is also again a very easy topic जो हम अपने according अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। We just need to know about the headings. Next आ जाता है levels of management and reporting. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हम +2 +1 से पढ़ते आ रहे हैं। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप में आ जाते हैं ओनर्स एंड डायरेक्टर्स एटसेट्रा,
मिडल में आ जाते हैं मैनेजमेंट एटसेट्रा, लोअर में आ जाते हैं एम्प्लॉयज, वर्कर्स, लेबरर्स एटसेट्रा, राइट। एम्प्लॉयज नहीं हम बोल सकते, बट या वर्कर्स एंड लेबरर्स। ओके, सो ये होती है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें वो क्या बता रहे हैं, अब इसमें बता रहे हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर रिपोर्टिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इनमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ओके, let's see to it. The lower level of management, the more detailed will be the reports, and higher level of management, the shorter and summarized will be the reports. वो बोल रहे हैं कि जो लोअर है, राइट, जो सबसे नीचे वाली जो हमारी मैनेजमेंट है, यानी कि जो सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो मोर डिटेल्ड होंगी, यानी कि उन रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी, वो प्रॉपर डिटेल में होंगी क्योंकि वो हायर अथॉरिटीज को जानी होती है। बट जो हायर वालों की होंगी वो बहुत शॉर्ट होंगे एंड बहुत क्लियर कट होगी, जो कि लोअर लेवल को जानी होती है। जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होंगी उनकी समराइज्ड रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसमें हम फोरमैन आ जाते हैं, सेक्शन इंचार्जेस, सुपरवाइजर एटसेट्रा, ये लोअर लेवल में पर्सन होते हैं, यानी कि जो इंचार्जेस होते हैं, यानी कि जैसे हम बोल देते हैं ना ठेकेदार है, राइट, तो उस ठेकेदार के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, राइट, सो दैट इज अ सुपरवाइजर, वो आ जाता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। एंड इनको बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है ऑन द टॉप। बट जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको बहुत लिमिटेड सी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, बिकॉज इनको किसी को भी ऐसा कुछ भी बताना नहीं होता, the reports has to be limited. Next आ जाता है the frequency of the reports is also connected with the level of management. अब एक रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो भी डिपेंड करेगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी, जो मिडल वाला है the middle and the lower levels of management need reports more frequently because they deal day to day with the operation. और इसकी भी जो मिडल की होगी ये भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मीन्स लाइक जितनी टाइम के बाद हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ जाती है, राइट। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ऐसे रिपोर्ट्स बनती है। इन दोनों की हम कह सकते हैं या तो हम डेली रिपोर्ट्स बोल सकते हैं या इनकी शायद वीकली रिपोर्ट्स बनती होंगी या क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनती होंगी, बिकॉज इनकी डे टू डे लाइफ में काम करते रहते हैं, राइट, डील्स विद डे टू डे। बट जो टॉप लेवल में है, टॉप लेवल इतने ज्यादा वो रिपोर्ट्स नहीं बनाती, तो उसको शायद मे बी मंथली या ईयरली रिपोर्ट्स ही बनानी पड़ती होंगी, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी ज्यादा बार इनको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। तो थर्ड वन इज द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स इज सेंट टू द कंसर्न लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, जिसको रिपोर्ट चाहिए उसी को भेजी जाएंगी। द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड लोअर विल गेट द लेसर रिपोर्ट। अब जो ऑब्वियसली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो हर बात की रिपोर्ट लोअर या मिडिल को थोड़ी देंगे, बट जो लोअर या मिडिल वाले हैं वो हर बात की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स को जरूर देंगे। सो दैट इज अ डिफरेंस। जो लोअर वाले होते हैं उनको मोर रिपोर्ट्स भेजनी होती है, बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर होते हैं उनको लेस रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है, ठीक है जी। रिपोर्ट्स फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टॉप लेवल इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। तो ये अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, राइट। ओके, तो the work of executing policies is left to the top level management. Periodic report about प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये मैंने आपको बताया बनती है और ये टॉप लेवल वाले बनाते हैं। फिर फंड फ्लो, कैश फ्लो रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, उनकी भी स्टेटमेंट्स आती है। प्रोडक्शन का ट्रेंड्स क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सेल्स पे, क्रेडिट कलेक्शन पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिर उसके बाद रिसर्च जो उस पे सारी होती है, ये सारी बचते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड रिपोर्ट्स फॉर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मिडिल लेवल होते हैं असाइन द वर्क फॉर एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज, यानी कि ये जो पॉलिसीज टॉप वाले जो पॉलिसीज बनाते हैं वो मिडिल वालों को असाइन करते हैं कि वो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब इसमें जो मिडिल वाला है, मिडिल वाले में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि एक
जो हमारी कंपनी होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। एंड उस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन का अलग, सेल का अलग, एचआर का अलग, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, राइट। तो अब हम उनका देखेंगे बेसिकली। पहले हम देख रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट को, मैनेजर को कौन सी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। प्रोडक्शन फिगर्स कितनी है, यानी कि हमने कितना प्रोड्यूस किया, ये डेली, वीकली या फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स बनती हैं। फिगर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कर्स, यानी कि हमने वर्कर्स से कितना काम करवाया है, कितना नॉर्मल आइडल टाइम वो ले रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मटेरियल यूजेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज हमने एक टी शर्ट बनानी है, उसमें कौन सा मटेरियल और कितना मटेरियल यूज हुआ, ये होती है सारी मटेरियल रिपोर्ट्स। ऑब्वियसली उसने जो भी प्रोड्यूस करना है उसने तो ये सारी चीजें बतानी है ना, तो ये उसकी रिपोर्ट्स बनती है। फिर मशीन और लेबर यूटिलाइजेशन कितनी हुई, लेबर कितना है हमारा, स्क्रैप रिपोर्ट कितना है, मशीन आवर्स कितने हैं, स्टॉक पोजीशन रिपोर्ट, बजट जो हमने एनालाइज किया था और एक्चुअल बजट जो हमारा लगा है, एक्चुअल कॉस्ट जो लगी है, जो हमने कॉस्ट सोची थी और जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जाती है प्रोडक्शन मैनेजर की रिपोर्ट्स में। आगे आ जाता है सेल्स मैनेजर, यानी कि जो मैनेजर सेल्स का सारा देखता है। तो उसको एक्चुअल सेल्स कितनी हुई और बजट उन्होंने कितनी सेल्स सोची थी, उन्होंने 1 लाख की सेल सोची थी बट एक्चुअल में 80,000 की सेल हुई है। दैट इज वो भी सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट बतानी होती है। देन कितने ऑर्डर्स बुक है, कितने एग्जीक्यूटेड है, कितने ऑर्डर्स स्टिल अभी काम करने पे पेंडिंग है, कितने सेल करने पे पेंडिंग है वो। देन हमने उधार वापस ले लिया या नहीं, या हमने कितने हमारे पैसे मिल गए लोगों से, स्टॉक पोजीशन की, सेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन के सारे एक्सपेंसेस की, मार्केट सर्वे, ये भी ये देखते हैं क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली सेल करनी होती है। फिर कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होती है, ऑब्वियसली सेल जब हम कुछ भी सामान करते हैं तो उसके बाद हमें कंप्लेंट्स आती है, तो वो भी ये देखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी। देन सेल प्रमोशन कैंपेन्स होते हैं, ये भी सारा सेल्स मैनेजर ही देखता है। फिर आ जाता है परचेज मैनेजर। अब इसने सारा जो भी सामान खरीदा उसके बारे में, रॉ मटेरियल, जो भी मटेरियल हमारा बाकी यूज हुआ, रॉ मटेरियल्स हमने प्रोडक्शन में कितना लगाया, बैलेंस रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, परचेज एक्सपेंसेस कितने हुए हमें, बजटेड हमारा कॉस्ट कितना था। हमने सोचा था कि हम 50,000 का रॉ मटेरियल लेके आएंगे बट एक्चुअल में हमें 70,000 का रॉ मटेरियल लेके आना पड़ गया, तो ये भी सारा बताएगा सेल्स मैनेजर। फिर आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब जो भी पैसों के रिलेटेड, कैश, बैंक, फंड फ्लो, कैश फ्लो, डेटर्स, पेमेंट पीरियड, वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट, फाइनेंस स्टेटमेंट, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारा बताता है फाइनेंस मैनेजर। ठीक है जी, तो ये सारे थे मैनेजर्स के बारे में, जो भी मैनेजर्स को यानी कि मिडिल लेवल को जो भी रिपोर्ट बना के देनी होती है। अब लोअर लेवल को कौन सी रिपोर्ट बना के देनी होती है, जैसे कि लेबर यूटिलाइजेशन, हमने कितने लेबर से काम करवाया है, कितना टाइम हमारा खराब हुआ, वर्कर्स की एफिशिएंसी क्या है, क्या वर्कर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब लोअर लेवल का भी क्या है, ये आ जाता है टॉप, मिडल और लोअर। ठीक है, ये लोअर पे ना ठेकेदार होते हैं, हम इनको बोलते हैं ठेकेदार, और इनके भी अंडर एक छोटा सा होता है जिसपे सारे वर्कर्स आते हैं। ये एक्चुअल जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, दीज आर दिस वन, वो इनमें नहीं आती है, तो काम ऑब्वियसली ये लोग करते हैं, ये लोग सिर्फ रिपोर्ट्स बना के ऊपर भेजते हैं। स्क्रैप रिपोर्ट, एक्चुअल जो शॉप एक्सपेंसेस है वो कितने हुए, मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बजट। ठीक है, तो ये सारा जो था, ये सारी रिपोर्ट्स बना के भेजनी होती है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होती है बेसिकली, जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को देनी पड़ती है। ठीक है, टॉप वाले बहुत कम रिपोर्ट्स बनाते हैं क्योंकि इनको कोई इतना लेना देना नहीं होता, बट जो मिडिल और लोअर वाले होते हैं वो ज्यादा रिपोर्ट्स बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम। ओके, अब हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है। रिपोर्टिंग सिस्टम इज हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज इन द कंपनी फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। रिपोर्टिंग सिस्टम यानी कि हमने किसी को कैसे रिपोर्ट देनी है, उसका सिस्टम। टॉप, मिडिल, लोअर। हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा कि जो लोअर लेवल वाले होते हैं उनकी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती है और वो ऊपर देते हैं, यानी कि टॉप वालों को देते हैं। ये क्या होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम। कंपनी की इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स में इंफॉर्मेशन जा रही है और ये इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है फ्रॉम
बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम, एज सिंपल एज दैट। इन रिपोर्ट्स में क्या होता है, इन रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि हमने प्लानिंग कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करना है, डिसीजंस कैसे लेने, मेकिंग डिसीजंस, ये सारी चीजें बताई जाती है रिपोर्टिंग सिस्टम में। ओके, चलो। द रिपोर्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। रिपोर्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम जूनियर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड गो अप टू टॉप लेवल। मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर जाती है रिपोर्ट्स, कंसिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं, मैं आपको बहुत बारी पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑब्वियसली जाती है। अब जो प्रिंसिपल है वो रिपोर्ट्स ज्यादा भेजता होगा कि जो टीचर्स है वो भेजते होंगे? ऑब्वियसली टीचर्स भेजते होंगे, राइट। तो सेम बात वही पे कि जो लोअर लेवल वाले होते हैं वो ऊपर रिपोर्ट्स भेजते हैं। ओके, अभी इन्होंने ऐसे बताया हुआ है, ठीक है। ये आ जाता है हमारा टॉप वाला, ठीक है। ये पार्ट आ जाता है हमारा मिडल वाला, और ये पार्ट आ जाता है हमारा लोअर वाला, ठीक है। इन्होंने ऐसे बताया हुआ है। अब रिपोर्ट्स जाएंगी नीचे को, ठीक है। जो हमारा एक डिपार्टमेंट वाला है, बी डिपार्टमेंट वाला है, सी डिपार्टमेंट वाला है, वो उसने अपने मैनेजर्स को रिपोर्ट देगा। फिर वो जो मैनेजर्स है वो आगे अपने ही मिडल वालों को सारी रिपोर्ट सेंड करेगा। फिर वो बंदा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट सेंड करेगा। The sectional in charge of every section regularly reports the progress of his section to the superior. ये उन्होंने कुछ नहीं बस ऐसे बताया हुआ, एक बार आप रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। इसके जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि यार ऑब्वियसली हमें ये समझ में आना चाहिए कि लोअर टू टॉप हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन जाती है बेसिकली, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया लोअर कौन सा है, मिडिल कौन सा है और टॉप कौन सा है। तो आप एक बार ये रीड कर लेना। ये सेक्शनल इंचार्ज होते हैं, ये लोअर में होते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि वो अपने जो प्रोग्रेस है वो सुपीरियर्स को भेजते हैं, ठीक है। फिर आगे जो कंबाइंड रिपोर्ट्स होती है वो मैनेजर्स को भेजी जाती है। मैनेजर्स फिर वो रिपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजता है, मैनेजिंग डायरेक्टर फिर वो रिपोर्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजते हैं। यानी कि ये आ गया टॉप वाला, ठीक है, और ये आ गया मिडल वाला फंक्शनल जो मैनेजर जो भी है, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारी रिपोर्ट्स जाती है और ये कंसिस्टेंट टच पे रहती है, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि कैसे किस तरीके से रिपोर्ट्स जो है वो जाती हैं, दैट इज लोअर टू टॉप। आगे आ जाता है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम। ओके, तो ये हम जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसकी सारी डिटेल, फिर उसका प्रोसेस क्या होगा वो सारा बताएंगे। एंड उसके बाद हमारा जो रिसेंट ट्रेंड्स है रिपोर्टिंग सिस्टम के वो बताएंगे। एंड आफ्टर दैट हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।